हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में बताएंगे। ये नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है? हिंदू धर्म ग्रंथों में आपने नैमिषारण्य शब्द तो पढ़ा ही होगा, या सत्यनारायण की कथा कहते हैं, हम उसमें भी नैमिषारण्य तीर्थ पढ़ते हैं। आखिर ये नैमिषारण्य तीर्थ है कहाँ? ये नैमिषारण्य तीर्थ लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में है। मार्कंडे पुराण में भी इस तीर्थ के बारे में बताया गया है। नैमिषारण्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, नैमिष और अरण्य। नैमिष नाम है और अरण्य जंगल या वन को कहते हैं। विष्णु पुराण में भी यह बड़ा पवित्र स्थान बताया गया है। इस जगह को 88,000 ऋषियों की तपस्थली भी कहा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ पर 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी ने महाभारत और पुराणों की कथा सुनाई थी। सूत जी वेद व्यास जी के शिष्य थे। यह भी मान्यता है कि ब्रह्मा जी धरती पर मानव जीवन की सृष्टि करना चाहते थे। तब उन्होंने यह उत्तरदायित्व इस धरती की प्रथम युगल जोड़ी मनु और शत्रुपा को दिया। तब मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में ही 23,000 वर्षों तक साधना की थी। सीतापुर शहर में स्थित नैमिषारण्य एक पवित्र स्थल है, जहाँ पर महापुराण लिखे गए थे। पहली बार सत्यनारायण की कथा की गई थी। इस धाम का वर्णन पुराणों में भी है। इसलिए नैमिषारण्य की यात्रा के बिना 4 धाम की यात्रा भी अधूरी है। यह वह स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने भी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान में दे दी थी। रामायण में भी इस जगह के बारे में बताया गया है कि इसी स्थान पर श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था और महर्षि वाल्मीकि लव कुश राम से यहीं पर मिले थे। इस नैमिषारण्य में 88,000 महर्षि आए। ये आदि कालों में एक यज्ञशाला बना हुआ था। ये पृथ्वी का प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य है। इससे पहले कोई तीर्थ नहीं हुए। तो ये आदि कालों में एक यज्ञशाला, अष्टकोणीय यज्ञशाला था। इसी में 88,000 महर्षि ओम नमो भगवते वासुदेवा नाम का इसमें स्वाहा किया करते थे। हजारों वर्ष बीते गए पर उनको कोई यज्ञ की प्राप्ति नहीं मिली। उन्होंने ऐसा विचार किया, ऐसा क्या है जिसमें पूर्ण की प्राप्ति नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पर देवतासुर राक्षस लगता था जो उनको यज्ञ को विघ्न कर देता था। उसमें मल और मूत्र की बरसात कर देता था। तो ऋषियों ने सोचा फिर हमको किसी के पास चलना चाहिए जो हमको पूर्ण स्थान बतलाए। तो भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हो। और उनसे निवेदन किया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं कि 88,000 ऋषि क्या आज्ञा है हमारे लिए। 88,000 ऋषि कहते हैं परमपिता परमात्मा, विश्व में जो सबसे पवित्र स्थान हो आप हमें वो बतला दीजिए। हम कहीं पर बैठ कर यज्ञ करें और वहाँ से मानव की सृष्टि हो, ऐसा हमारा विचार है। क्योंकि अभी सतयुग चल रहा है, त्रेता द्वापर कलयुग आ जाएगा। कलयुग में नाना प्रकार के अत्याचार होंगे और मनुष्य के पास समय नहीं रहेगा। तो हमें कोई ऐसी उपाय बताओ। तो भगवान ब्रह्मा ने मन के द्वारा चक्र उत्पन्न किया। इसका शुद्ध नाम है ब्रह्म मनोमय चक्र। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने मन के द्वारा शक्ति को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपनी आसक्ति से यह चक्र उत्पन्न किया और कहा, पृथ्वी पर यह चक्र जहाँ भी गिरेगा वह स्थान पवित्र होगा। तब यह चक्र गोमती नदी के किनारे नैमिष वन में गिरा। वहां पर इस चक्र के नीचे जमीन नहीं है, इसलिए इस चक्र के अंदर कोई भी नहीं जा सकता है। जो जाता है वह वापस नहीं आता है। इसलिए इस चक्र के बाहरी तरफ ही स्नान आदि किया जाता है। इसे चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। चक्र तीर्थ को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। चलिए नैमिषारण्य के बारे में एक और कथा बताते हैं। नैमिषारण्य को नाभि गया भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार महाविष्णु ने गयासुर राक्षस का वध करते हुए उसकी देह के 3 टुकड़े किए थे। उसका शीश बद्रीनाथ में गिरा, तो बद्रीनाथ को कपाली गया भी कहा जाता है। तो उसके पैर गया में गिरे थे, तो गया को पद गया भी कहा जाता है। ऐसे ही उसका धड़ नैमिषारण्य में गिरा था, जिसके कारण इसे नाभि गया कहते हैं। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य का मूल तीर्थ है। यह एक गोलाकार कुंड है। इस कुंड से बहकर आने वाले जल से लोग स्नान करते हैं। यह भी मान्यता है कि कुंड का जल पाताल लोक से आता है। यह एक बड़ा बहुत सुंदर कुंड है। इसके चारों ओर घाट बने हुए हैं,
जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। इसके बाद चलते हैं व्यास गद्दी पर। यहाँ पर एक वट वृक्ष है जो लगभग 5099 वर्ष पुराना है। इसी वृक्ष के नीचे महर्षि वेदव्यास जी ने महर्षि जैमिनी को वेदों और पुराणों का ज्ञान दिया था। इसे अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं पांडव किला और हनुमानगढ़ी। द्वापर युग में आज से लगभग 5500 वर्ष पूर्व 5 पांडवों द्वारा पातालपुरी हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है। अज्ञातवास के समय 5 पांडवों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की तथा यहीं पर अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था, इसलिए इसे पांडव किला के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ किले जैसा तो कुछ दिखता ही नहीं है, बस एक बड़ा सा हॉल है जिसमें पांडवों की मूर्तियां हैं और इसे ही श्री पांडव किला कहते हैं। कहा जाता है कि वनवास के दौरान 5 पांडव और द्रौपदी यहीं पर रहे थे, इसीलिए इसे पांडव किला के नाम से जाना जाता है। पांडव किले से थोड़ी दूरी पर ही हनुमान जी का मंदिर है। कहा जाता है जिस समय अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लंका की युद्ध भूमि से पातालपुरी में चुरा कर ले गया था और उनकी बलि देने की सोच रहा था, तब श्री हनुमान जी महाराज ने पाताल में पहुंचकर अहिरावण का वध किया। तत्पश्चात भगवान श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर पृथ्वी मंडल के परम पुनीत तीर्थ नैमिषारण्य के इसी स्थान पर प्रकट हुए और यहाँ आकर उन्होंने ऋषियों का दर्शन किया और दर्शन दिया। उसके बाद लंका की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर हनुमान जी का विग्रह दक्षिण मुखी है, इसलिए दक्षिणेश्वर हनुमान जी महाराज के नाम से विख्यात है। यहाँ पर हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति है जिसमें पैरों के नीचे अहिरावण, एक कंधे पर रामचंद्र जी और दूसरे कंधे पर लक्ष्मण जी बैठे हुए दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद आता है घाटू श्याम जी का मंदिर और सत्यनारायण भगवान का मंदिर। तो ये है घाटू श्याम जी का मंदिर और सत्यनारायण भगवान का मंदिर। चलिए अब चलते हैं ललिता देवी मंदिर। ललिता देवी मंदिर एक शक्ति पुंज है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी का हृदय उस समय गिरा था जब भगवान शिव दक्ष यज्ञ के बाद क्रोधित होकर उनके शरीर को उठाकर तांडव कर रहे थे। तो ये थी हमारी नैमिषारण्य तीर्थ की जानकारी। अब अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।